हाय एवरीवन, जैसे कि आप सबने देखा है कि जो पीआरटी केवीएस के एग्ज़ाम चले हैं उसमें जो है वो जो एनसीईआरटी हिंदी है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी के क्लास थर्ड का लेसन। थर्ड क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन है कक्कू। इसमें जो है कक्कू नाम का एक जो है वो बच्चा है, उसके मन की बात कही गई है कि वो कक्कू जो है वो दिन भर जो है वो रोता रहता है और चिल्लाता रहता है, मतलब चिढ़ता है, इसलिए लोग उसे सक्कू भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेंजे में बात करी गई है कि उसे जो है वो लोग भक्खू भी बोलते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बात पे भड़क जाता है ना, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेता है, इसलिए उसे भक्खू नाम भी लोग जो है वो कह देते हैं। थर्ड स्टेंजे में बात करी गई है कि उसे झक्कू भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो है ना वो बहुत झगड़ालू किस्म का बच्चा है, इसलिए उसे झक्कू भी कह दिया जाता है। तो इस पोइम को लिखा है रमेश चंद्र शाह ने। बात करेंगे सेखीबाज मक्खी। सेखीबाज मक्खी जो है ना एक जंगल की बात है, वहाँ पे एक मक्खी रहती है। तो वो जो है वो सारे जो जानवर हैं उनको बहुत ज़्यादा तंग करती है। सबसे पहले वो जो है वो लॉयन को तंग करती है, शेर को तंग करती है ना, वो तो जंगल का राजा है, फिर वो उसको तंग करती है, क्योंकि मक्खी जब भन भन आती है ना तो उसका जो वो इरिटेटिंग साउंड होता है वो बहुत परेशान करता है। तो वो जो मक्खी है लॉयन को तंग करती है, बाद में जो लाइन है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे कहता है कि ओ महारानी मक्खी तुम तो महान हो। उसके बाद क्या होता है, शेर तो बहुत गुस्सा होता है लेकिन फाइनली वो अपनी हार मान लेता है। फिर दूसरा वो जो है वो मक्खी क्या करती है, वो हाथी के पास आती है, फिर हाथी को बहुत इरिटेट करती है, उसकी सूंड में घुसने की कोशिश करती है, उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। फिर हाथी भी जो है एंड में बोलता है कि हे मक्खी तुम तो महान हो, है ना, उसे प्रणाम करता है। फिर उसके बाद जो है वो मक्खी जो है वो आगे जाके लोमड़ी के पास चली जाती है, लोमड़ी भी हार मान लेती है, लेकिन अंततः क्या होता है कि मक्खी जो है वो एक जो स्पाइडर का जाला होता है ना, मक्खी का जाला होता है, जो मकड़ी का जाला होता है, उसमें जाके फंस जाती है। तो जितनी मक्खी जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो जो मक्खी है वो उसके अंदर उतनी ही फंसती जाती है और अंत में वो हार मान लेती है, क्योंकि मक्खी जो है वो थक चुकी होती है। तो इस कहानी को लिखा है आपके योगेश जोशी ने। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चांद वाली अम्मा। इसमें जो है एक अम्मा की कहानी है जो घर में अकेली रहती है और पूरा दिन जो है वो काम करती रहती है। वो खुद खाना बनाना, कुएं से पानी लाना, जो भी मतलब घर का काम होता है ना वो सारा खुद करती है और बहुत परेशान सी रहती है। तो एक बार क्या होता है, वो आंगन में झाड़ू लगा रही होती है तो आसमान ऊपर से आता है और उसकी पीठ पे जो है वो टकरा जाता है। फिर अम्मा क्या करती है, झाड़ू लगाती है, तो वो जो प्रोसेस होता है ना वो बार बार उसके साथ होता रहता है। तो जब वो पनहट में पानी लेने जाती है तब भी अम्मा जो है अपनी फ्रेंड से ये बात शेयर करती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। एक बार क्या होता है कि अम्मा झाड़ू लगा रही होती है, आसमान फिर आता है और उससे जो है वो टकरा देता है। तो अम्मा क्या करती है, अब उसे जो है झाड़ू से मारने की कोशिश करती है। तो आसमान क्या करता है ना, आसमान जो है वो झाड़ू से अम्मा को पकड़ता है और ऊपर ऊपर की तरफ ले जाता है। ना अम्मा झाड़ू छोड़ती है ना आसमान झाड़ू छोड़ता है, और क्या करता है, अम्मा जो है वो ऊपर ऊपर चली जाती है। अब अम्मा ऊपर चली जाती है और वो जाके चांद के ऊपर बैठ जाती है। अब जो आसमान है वो सोचता है कि अम्मा तो चांद के पास है और चांद तो बहुत पावरफुल है, अगर मैं अम्मा के पास झाड़ू मांगने जाऊंगा तो चांद भी मेरे साथ फाइट करेगा, इसलिए वो क्या करता है, वो वहीं पे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब अम्मा जो है वो बेचारी चांद पे ही बैठी है। नेक्स्ट लेसन है मन करता है। तो इसमें जो है वो एक बच्चे की बात करी गई है कि उसका मन करता है कि मैं सूरज बनूं, आसमान में दौड़ूं, चंदा बनकर जो है वो तारों के साथ अकड़ दिखाऊं, है ना। उसका मन करता है कि मैं बाबा बनकर धोश जमाऊं, पापा बनकर मूछ बढ़ाऊं, तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, ठीक है, चिड़िया बनकर चूं चूं के करके शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो ये जो है वो एक बच्चे के मन की बात है कि ये सब बातें वो करता है और सोचता है, और इसके जो राइटर हैं वो है सुरेंद्र विक्रम। नेक्स्ट जो है एक पंजाबी लोक कथा है बहादुर वित्तो की। ठीक है, वित्तो जो है एक किसान की बीवी होती है। तो एक दिन क्या होता है ना, किसान वित्तो से कहता है कि हमारे खेत में एक शेर आ गया है और वो कहता है कि मुझे कुछ खाने को दो, है ना। तो वित्तो वो बोलता है कि मैं बैल को तो मैंने नहीं दिया खाने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि हमारे घर में गाय है, मैं उसे तुम्हें खाने को दे देता हूँ। तो वो घर आता है और वित्तो को ये बातें सुना रहा होता है। तो अभी वित्तो कहती है कि तुम तो नीरे मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अगर गाय चली गई तो हम खाना कैसे खाएंगे, हमारे पास दूध दही जो है वो कहाँ से आएगा। तो ये सब बातें वो उससे करती है। फिर वो कहती है कि चलो तुम जाओ और मैं कुछ सोचती हूँ। फिर बित्तो जो होती है वो उसको बोलती है कि ठीक है, तुम खेत में जाओ और लॉयन को बोलो कि तुम्हारे लिए जो है एक बड़ा घोड़ा आ रहा है। अब बित्तो क्या करती है, एक पगड़ी सी पहन लेती है और एक घोड़े के ऊपर जो है वो बैठ के वहाँ पे चली जाती है। तो बित्तो कुछ ऐसी बात करती है जिससे कि जो शेर है उसको लगता है कि बित्तो को तो कुछ खाने के लिए चाहिए। तो बित्तो बोलती है ना कि यहाँ पे एक ही शेर है, मैंने तो सोचा चार चार मिलेंगे। तो वो उसको जो लाइन है वो ये सुन के डर जाता है कि कैसे, मतलब
ये कैसी है, उसे वो थोड़ी भूतनी जैसी लगती है कि यार ये तो एक शेर नहीं 4 शेर मांग रही है, तो वहाँ से डर के भाग जाता है। वो भाग जाता है, फिर आगे वो एक जो उसका भेड़िया होता है वहाँ पे पहुँचता है। वो भेड़िया जो है वो सब देख रहा होता है। फिर फाइनली भेड़िया बोलता है कि ठीक है, वो आपको बेवकूफ़ बना रही थी, वो तो बित्तो थी। फिर वो फिर जाते हैं, लेकिन फिर बित्तो वैसे ही व्यवहार करती है, और फिर जो लायन और भेड़िया है वो फिर वहाँ से भाग जाते हैं। तो इसमें बित्तो जो है वो काफ़ी समझदार रोल जो है वो प्ले करती है, और वो काफ़ी अच्छा जो है वो बचा लेती है, अपने जानवरों को भी बचा लेती है और अपने खेतों को भी बचा लेती है, क्योंकि वो इतने डर चुके होते हैं कि शेर अब बार बार वहाँ नहीं आ सकता था। है हमसे सब कहते हैं, नहीं मतलब सूर्य से कोई नहीं कहता कि तुम यहाँ धूप मत फैलाओ, चांद से कोई नहीं कहता कि चांदनी को ले जाओ, या फिर कोई भी किसी को कुछ नहीं कहता। ये सब बच्चों के मन की बात करी गई है कि सब जो है वो अपना अपना काम करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं टोकता। जैसे कि बादल को कोई नहीं बोलता कि तुम पानी ना बरसाओ, है ना। वैसे ही फिर हमें भैया कहते हैं कि यहाँ मत आओ, वहाँ मत जाओ, अम्मा कहती है ये मत करो, वो मत खेलो, पापा कहते हैं ये मत करो, वो मत करो। मतलब यहाँ पे सूर्य, चाँद और जो हवा है उनसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हमें जो है वो हमारे माता पिता जो है वो बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हैं। ये इसके ऊपर है, और ये जो है वो निरंकार दम समक के द्वारा लिखी गई एक पोइम है। नेक्स्ट जो है वो टिप टिप्पा, ठीक है। ये जो है उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। इसमें एक बुढ़िया होती है जो एक गरीब होती है, उसकी सिचुएशन, और वो एक झोंपड़ी में रहती है। तो एक दिन के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, मूसलाधार बारिश हो रही होती है। गांव वाले भी उस बारिश से बहुत परेशान होते हैं। उसी तरह जो बूढ़ी दादी और जो पोता होता है वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि उनके वहाँ से वो पानी आ रहा होता है ना। तो दादी और पोती, जो पोता है वो बैठे होते हैं, और जो पोता कहता है कि कहानी सुनाओ। तो दादी बोलती है कि मैं क्या तुम्हें कहानी सुनाऊँ, यहाँ पे जो है वो अभी तो इस टिप टिप्पा से जान बचा ले। तो फिर वो बच्चा पूछता है ये टिप टिप्पा क्या है। तो फिर अम्मा बोलती है कि टिप टिप्पा जो है वो शेर और बाघ जो है ना वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो वो ऐसा कहती है। अब क्या होता है ना कि वहाँ पे जो शेड थी जहाँ पे वो रह रहे होते हैं झोंपड़ी में ना, तो उसके पीछे ना जो लायन था वो भी आके बैठ गया होता है ना। टाइगर, जो बाघ है वो भी आके बैठ गया होता है। तो बाघ उनकी बातें सुन रहा था। अब बाघ बोलता है यार ये कौन है, जो टिप टिप्पा इतना खतरनाक कौन है जिससे कि बाघ और शेर भी डर जाते हैं। तो फिर वो ये सोच रहा होता है। उतने में क्या होता है कि एक जो धोबी था ना उसका गधा गुम गया होता है। तो वो अपनी बीबी से डिस्कस कर रहा होता है कि हमारा तो गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। तो फिर वो उसकी वाइफ बोलती है कि अगर तुम्हें गधा नहीं मिला तो पंडित के पास जाओ, क्योंकि पंडित को तो सब पता होता है। फिर जो धोबी है वो पंडित के पास जाता है। अब पंडित भी बारिश से परेशान होता है, वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे गधे का ठेका नहीं लेके रखा है और तुम यहाँ से चले जाओ। फिर फाइनली क्या होता है, वो जो एक्चुअली जो बाघ था ना वो वहीं बैठा होता है। तो बाघ जो वहाँ पर बैठा था वो ये बातें सुन लेता है। अब जो धोबी है उसको लगता है कि ये ही मेरा गधा है, मतलब वो बाघ को ही गधा सोचता है, उसको बहुत पीटता है। और जो बाघ है वो सोचता है कि ओह ये ही टिप टिप्पा है और ये तो बहुत ख़तरनाक है, और वो उसको वहाँ से रगड़ के ले जाता है, क्योंकि वो जो है उसको पता ही नहीं होता है कि ये एक्चुअली में है कौन। ठीक है। जब वो गांव वाले धोबी के घर आके उसको देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसने गधे की जगह तो बाघ को बांध के रखा होता था। तो ये लिखा है गिरिजा नानी अस्थाना ने। तो गाइज़ ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में मैं जल्दी डाल दूंगी, साथ में मैं 3rd to 5th NCERT करवा दूंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।